नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 24 मार्च 2021 को 3 नोटिफिकेशन इशू किए। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि मैंडेटरी यूज ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय एवरी कंपनी हैविंग ऑडिट ट्रेल। दूसरा, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर जो अदर मैटर्स होता है उसमें सर्टेन मैटर्स to be included, and third, amendment in the schedule 3 from the first day of the April 2021 इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उन्होंने बढ़ाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि ऑडिट ट्रेल क्या होता है, क्या क्या मैटर ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए हैं और न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है शेड्यूल 3 में वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन द 1st April 2021 every company shall use accounting software having feature to record audit trail of each transaction, creating edit log of changes made and ensuring that the audit trail cannot be disabled in the accounting software। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑडिट ट्रेल होता क्या है। तो ऑडिट ट्रेल को अगर सिंपल वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो ऑडिट ट्रेल को कह सकते हैं कि ऑडिट ट्रेल के थ्रू हम किसी भी ट्रांजैक्शन का एवरी स्टेप्स को ट्रेस कर सकते हैं। उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द सोर्स, एवरी स्टेप्स जो अकाउंटिंग का फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, कहां से ट्रांजैक्शन शुरू होता है, कहां से इनिशिएट होता है, कौन परचेज ऑर्डर रेज करता है, कौन अप्रूव करता है, कौन ऑथेंटिकेट करता है, कैसे रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कंपनी लॉ के अंदर है कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विद इन 7 डेज, कितनी बार एडिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। तो ये सारे ऑडिट ट्रेल के प्रोविजन के अंदर होते हैं। तो ऑडिट ट्रायल को डिफाइन कर सकेंगे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल रिकॉर्ड है जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू इट्स सोर्सेज। ऑडिटर ट्रेस द फाइनेंशियल डाटा ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन राइट फ्रॉम द जनरल लेजर टू इट्स सोर्स डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ द ऑडिट ट्रेल। In simple words, you may say it allow to trace every step of the transaction। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? तो ऑडिट ट्रेल प्रिवेंट फ्रॉड। अगर फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे इससे, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इनिशियल लेवल टू एंड लेवल तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ कितनी बार चेंजेस किया गया है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर जो सिस्टम है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। ये ऑडिट ट्रेल्स अलाउ स्ट्रेस फ्री ऑडिट। जब सारे सीक्वेंस प्रॉपर मैनर में होंगे तो स्ट्रेस फ्री ऑडिट हो पाएगा, स्मूथ प्रोसेस में हो पाएगा ऑडिट, क्योंकि प्रॉपर जब अकाउंटिंग आपका प्रॉपर होगा तो ऑडिटिंग बिकम्स इजी। थर्ड, बेटर पोजिशनिंग टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट एंड लोन। आज के डेट में इन्वेस्टर या जो आपका फंड प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडिंग बैंक्स, ये ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं आपके कंपनी के, तो ये आसान हो जाएगा आपका। जब ऑडिट ट्रेल वर्क करेगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा तो ये चीज आसान हो जाएगा। फोर्थ, एरर करेक्शन एंड टाइम सेविंग। जो भी गलतियां हो रही है, मिस्टेक हो रही है, उसका करेक्शन इमीडिएटली हो जाएगा। एंड टाइम सेविंग, आपको गलतियां पकड़ने में काफी समय लगता है, लेकिन ऑडिट ट्रायल अगर प्रोविजन है तो आप उसको आसानी से पिक कर सकते हैं। अवॉइडिंग रेगुलेशन कंप्लायंस इन्फेक्शन। एवरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में भी चेंजेस होते हैं, तो जो भी कंपनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, अगर उस प्रोसीजर या स्टेप्स सेट आउट है उसमें ऑडिट ट्रेल में आपका ऑडिट ट्रेल इनेबल है
तो उससे गलतियां कम होगी। तो ये है ऑडिट ट्रेल के बेनिफिट। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा कि एवरी कंपनी यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैविंग रिकॉर्ड ऑडिट ट्रेल ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल 3 में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और क्या क्या न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो 1 डे ऑफ द अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहला डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर्स। शेयर प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज किया जाएगा। तो इसमें नोट्स टू अकाउंट में आपको एक कॉलम और ऐड किया जाएगा जिसमें ये टेबलर फॉर्म जो टेबल दिया गया आपको, शेयर हेल्ड बाय द प्रोमोटर एट द एंड ऑफ द ईयर, promoter name, number of the share, percentage of the total share, percentage change during the year। इस फॉर्म में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको नोट्स टू अकाउंट में। सेकंड, ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल विद द एज ऑफ 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year and more than 3 years। अभी आप लोग करते हैं जो विद इन द 6 month और मोर देन 6 month में आप क्लासिफाई करते हैं, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन है उस जिस तरीके से होगा तो इसमें देख रहे हैं पार्टिकुलर्स में एमएसएमई, अदर, डिस्प्यूटेड ड्यूज, एमएसबी एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड लेस देन फर्स्ट ईयर, 1 to 2 year, 2 to 3 year, मोर देन 3 years एंड टोटल। तो ये ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल इस तरह आपको नोट्स टू अकाउंट में रिपोर्ट होंगे। Reconciliation of the gross and the net carrying amount of the each class of the assets। Trade receivable aging schedule with the age of 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years। ये रिपोर्ट होगा इस तरह होगा, देखिए आप टेबल में देख रहे होंगे। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर गुड, कंसीडर डॉटफुल, कंसीडर गुड, disputed trade receivable consider good, consider doubtful। less than 6 month, 6 month to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years and total outstanding of the following period from the due date of the payment। तो इस तरह ये इसमें रिपोर्टिंग होंगे। 1 year के अंदर भी आप देख रहे होंगे लेस देन 6 month और 6 month to 1 year। Detail disclosure regarding the title deeds of the immovable property not held in the name of the company। जैसे बेनामी प्रॉपर्टी, तो ये सबका जो टाइटल डीड जो होगा वो डिस्क्लोज होगा। यहाँ पे डिटेल डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डीड्स ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द कंपनी नेम। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन एंड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग। Loans or advances granted to the promoters, director, key managerial personnel and related parties, detail of the Benami property held, reconciliation and reason of the material discrepancy in quarterly statement submitted to the bank and books of account। Disclosure where company is declared willful defaulter by any bank or the financial institution। Relationship with the stock of companies, pending registration of the charges or MC satisfaction with the satisfaction of the charges with the registrar of the company, compliance with the number of the layers of the company, disclosure of the ratio। These are given the 11 ratio disclosed in the disclosed in notes of the account: current ratio, debt equity ratio, debt service coverage ratio, return on equity ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, net capital turnover ratio, net profit ratio, return on capital employed, return on investment। The company shall explain items included in numerator and denominator for computing the above ratio। Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year। तो ये भी आपको देना है, काफी मेहनत काफी बढ़ जाएगी लोगों का। उसके बाद कंप्लायंस विद द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट।
utilization of the borrowed fund and share premium, details of the transaction note recorded in the books that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessment, disclosure regarding corporate social responsibility, details of the cryptocurrency or virtual currency. तो ये न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो शेड्यूल 3 में के अंदर लाए गए हैं चेंजेस, जो 1 डे ऑफ द अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होंगे। आइए अब लोग देखते हैं कि मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट के दो अदर मैटर्स के जो हेडिंग होती है उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग रिगार्डिंग एडवांसेस, loans and investment other than disclosed in the notes to account, receiving of the fund for further lending or investing other than disclosing the notes to account, dividend declared or paid is in compliance with the section 123 of the Companies Act, and comment of the use of the accounting software having audit trail and other rules thereon. तो ऑडिट ट्रेल है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है कि नहीं, उसका यूज में है कि नहीं, इस पर कमेंट भी करेगा। तो एक रिक्वायरमेंट आया ऑडिट ट्रेल ऐसे सॉफ्टवेयर की यूज करना है जिसमें ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन हो, और ऑडिटर्स को कहा गया कि ऑडिटर अपने ऑडिटर रिपोर्ट्स में इस पर कमेंट दिया है इन अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये 3 नोटिफिकेशन थे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 24 मार्च 2021 को इशू किए हैं। तो अब ये सारे जो प्रोविजन है 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।